Hello students, today I am explaining you chapter number 8 Microsoft Excel 2016 part 2. Myself Puneet Agrawal here. Listen carefully. Components of a worksheet. Students, do you know about this term components of a worksheet? आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में डाटा सेट कराने के लिए कैलकुलेशंस पर्पज से। तो आइए आज हम जानेंगे वर्कशीट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल। द फर्स्ट कंपोनेंट among various components is cell. Here, as you see on the screen, a cell is an intersection of a column and a row in a worksheet. Students, सेल क्या होता है? आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने है, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक आपके सामने है और इस वर्कबुक में काफी सारी शीट्स हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स हमें दी हुई होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो शीट 1 आपके सामने है और यहाँ पर जो आप डार्केस्ट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं ये सेल है। और सेल किसे कहते हैं? सेल होता है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट। स्टूडेंट्स, ईच सेल इज आइडेंटिफाइड by its column letter and row number which is known as cell address. हर एक सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है इसके कॉलम लेटर से और रो नंबर से, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम है इसमें सेल के ऊपर आप देख रहे हैं लेटर्स लिखे हुए हैं ABCD एटसेट्रा, और आप इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हैं 1 2 3 एंड सोन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हमें ये जो भी कॉलम लेटर और रो नंबर्स दिए हुए हैं ये सभी इनके इंटरसेक्शन से, इनके कॉम्बिनेशन से एक सेल एड्रेस बनता है। फॉर एग्जाम्पल A5 refers to the cell at the intersection of column A and row 5। आप देख सकते हैं A5 क्या है, यहाँ पर सेल एड्रेस है। ये कैसे बनता है सेल एड्रेस? इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ कॉलम एंड रो, इससे ये सेल एड्रेस बनता है। जैसे कि हमारे पास में जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम A एंड रो है यहाँ पर 5th, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा एक्टिव सेल है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। अ सेल इज यूज्ड टू स्टोर डाटा सच एज टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलाज, फंक्शंस एटसेट्रा। स्टूडेंट, सेल का यूज करते हैं हम डाटा को स्टोर कराने के लिए। लाइकवाइज टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलाज, फंक्शंस, इन सभी का यूज कराने के लिए सेल को यूज किया जाता है। A cell can contain up to 32,767 कैरेक्टर्स। एक सेल में करीब 32,767 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। The next one is active cell. स्टूडेंट्स, आपने जाना सेल के बारे में, अब हम बात करते हैं एक्टिव सेल क्या होता है। The next one component of a worksheet is active cell. When you click on a cell, a thick black border appears around it, which differentiates it from the rest of the cells. जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक बॉर्डर यहाँ पर इसके चारों ओर दिखाई देता है और वो काफी थिक होता है, जो डिफरेंशिएट करता है इसको बाकी सभी सेल्स से। यानी कि जो बाकी सभी सेल्स हैं उनसे ये अलग ही दिखाई पड़ता है, यानी स्पेशली इसका जो लुक है वो चेंज हो जाता है, डार्केस्ट वे में आप इसको देख सकते हैं। तो इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। दिस हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। और ये जो बॉक्स है जो जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है आपके सामने, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर। इट इंडिकेट्स दैट द करंट सेल इज एक्टिव।
ये हमें शो करता है कि जो हमारा करंट सेल है वो एक्टिव है, जो भी डाटा हम फीड करने जा रहे हैं वो इसी सेल के अंदर डाटा फीड होने वाला है। Data can be entered only in the active cell. Students, special thing is that कि आप कभी भी अगर एक्सेल वर्कशीट के अंदर डाटा फीड कर रहे हैं तो जब भी आप कोई भी इनपुट देंगे थ्रू द कीबोर्ड, तो आप जब भी इनपुट दे रहे होंगे वो सारा जो भी डाटा है वो एक्टिव सेल में ही एंटर होगा। A range is a group of contiguous cells which form the shape of a rectangle. Students, the next one component is range. Range क्या होता है? Range होता है काफी सारे सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक रेक्टेंगुलर की शेप फॉर्म करता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। It can be as small as a single cell or as big as an entire worksheet. ये इतना छोटा हो सकता है रेंज, जैसे कि एक सिंगल सेल को भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी एंटायर जो वर्कशीट है हमारी, यानी कंप्लीट वर्कशीट, उसको भी हम यहाँ रेंज डिफाइन कर सकते हैं। You can specify a range by writing the starting cell address following by the ending cell address, both separated by a column. Students, यहाँ पर आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग सेल एड्रेस है उसको लिख करके, और उसके साथ में आपको जो उसका एंडिंग सेल एड्रेस है वो भी साथ में लिखना होगा। और इन दोनों सेल एड्रेस के बीच में हम कॉलन यूज करते हैं, एक सिंबल होता है कॉलन जो आपके सामने है डबल डॉट्स में, तो इस कॉलन को हम यूज करते हैं रेंज डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर C1 colon C10 indicates a range starting from C1 cell address and ending in C10 cell address. Students, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर C1 colon C10 ये इंडिकेट करता है एक रेंज जो कि C1 सेल एड्रेस से लेकर और C10 सेल एड्रेस पर जाकर एंड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज डिफाइन करता है। The next component is name box. अब हम बात करते हैं नेम बॉक्स के बारे में। नेम बॉक्स is located just above the column heading on the left side of the window. Students, नेम बॉक्स विंडो के लेफ्ट साइड में एक कॉलम हेडिंग होता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोकेटेड होता है कॉलम हेडिंग के ऊपर। जो कॉलम हेडिंग होते हैं जो हमारे जैसे जो लेटर्स आपके सामने दिए हुए हैं ABCD, तो इसके ऊपर साइड में अपर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लोकेट होता है नेम बॉक्स। दिस एरिया डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर। ये जो एरिया है ये डिस्प्ले करता है सेल पॉइंटर की लोकेशन को, कि हमने जहां पर भी एक्टिव सेल को प्लेस किया हुआ है, हमारी एक्टिव सेल कहां पर है, तो उसकी लोकेशन ये यहाँ पर डिस्प्ले कराता है। The formula bar is located to the right of the name box. The next one component is formula bar. Formula bar name box के right side में locate होता है, as you see on the screen. It is clearly shown by a blue color rectangular box. You can see this bar shows the characters and formulas that you enter in an active cell. ये बार यहाँ पर शो करता है कैरेक्टर्स और फॉर्मूलाज को जो आपने एक्टिव सेल में एंटर किए हुए हैं। Alphabets across the top border of each worksheet are called column headings. Students, now we will talk about column headings. यानी column heading क्या होता है? Alphabets across the top border of each worksheet, यानी हर वर्कशीट में जो टॉप बॉर्डर होता है अल्फाबेट्स का, उसे हम यहाँ पर कॉलम हेडिंग कहते हैं। These headings identify columns with letter A to Z, double A to AZ, BA and so on up to BZ, etc. यानी ये जो हेडिंग्स हैं कॉलम विद लेटर्स, इनको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। Every worksheet in Excel contains 16,384 columns. Students,
हर वर्कशीट में एक्सेल में यहाँ पर 16,384 कॉलम्स होते हैं. Raw headings. The next component is raw headings. Raw headings are the numbers marked from 1 to 1,48,576 along the left border of the worksheet to represent each row of it. स्टूडेंट्स, रॉ हेडिंग वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर के और 1,48,576 तक हो सकते हैं, और ये वर्कशीट के लेफ्ट बॉर्डर पर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हर एक रॉ को. The next one is status bar. Status bar is located at the bottom of the Excel window. Students, स्टेटस बार जो होता है ये एक्सेल विंडो पर बॉटम साइड में होता है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट सिलेक्शन. ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमने हाल में ही कौन सा सिलेक्शन इसमें किया हुआ है. तो स्टेटस बार में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी. यानी इसमें इंक्लूड्स होता है कि ये हमें करेंटली सिलेक्टेड कमांड्स के नेम और करंटली जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके नेम्स यहाँ पर हमें डिस्प्ले करता है. इट ऑल्सो डिस्प्ले वार्निंग मैसेजेस. और अगर मान लीजिए कुछ वार्निंग मैसेजेस डिस्प्ले होने हैं तो ये भी स्टेटस बार हमें शो कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही क्लास में, और आई होप कि आप सभी ने अच्छे से समझा होगा. यू आर ऑल अंडरस्टूड वेल ऑल दीज टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड बाय मी टुडे. और इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.